नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट एग्जाम अपडेट विद गुरुजी चैनल पर। मैं हूं नताशा और यहां आपको मिलेंगी नीट से जुड़ी हर ताज़ा खबर, एक्सपर्ट टिप्स और महत्वपूर्ण अपडेट्स। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्लेषण। क्या नीट यूजी परीक्षा में अचानक बदलाव से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है? राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट यूजी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए कुछ बदलावों की घोषणा की है, लेकिन चर्चा है कि परीक्षा से 3 महीने पहले किए गए इन बदलावों से छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट यूजी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए कुछ बदलावों की घोषणा की है, लेकिन चर्चा है कि परीक्षा से 3 महीने पहले किए गए इन बदलावों से छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचा है। क्या नीट यूजी में बदलाव छात्रों के हित में है? राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में स्नातक प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित 13 भाषाओं में दी जा सकती है। एनआईटी परीक्षा में अब केवल 3 महीने शेष हैं। ऐसे में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है, जिसका छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले साल नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं के मद्देनजर यह बदलाव उचित है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये बदलाव बहुत देर से किए गए। परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किए गए? कोरोना काल में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट यूजी परीक्षा में बदलाव करने का फैसला किया था। तदनुसार नीट यूजी परीक्षा को 2 खंडों ए और बी में विभाजित किया गया था। खंड ए में 35 अनिवार्य प्रश्न थे, जबकि खंड बी में 15 वैकल्पिक प्रश्न थे। हालांकि अब एनटीए ने मूल प्रारूप में परीक्षा आयोजित करने और प्रश्न पत्र से खंड बी को हटाने का निर्णय लिया है। इसलिए नीट यूजी परीक्षा में 180 अनिवार्य प्रश्न होंगे। इसमें भौतिकी और रसायन विज्ञान से 45 प्रश्न तथा जीव विज्ञान से 90 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान दी गई अतिरिक्त अवधि को भी कम कर दिया गया है। एनटीए ने छात्रों को इस नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है। अपार कार्ड को लेकर भी नीट से असमंजस। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने छात्रों की सटीक पहचान सुनिश्चित करने और आवेदन प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए नीट परीक्षा प्रक्रिया में आधार और अपार आईडी का उपयोग करने का निर्णय लिया था। नीट यूजी 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपार आईडी बनाने और उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय सभी छात्रों के शैक्षिक रिकॉर्ड के लिए लिया गया। हालांकि छात्रों में उत्पन्न असमंजस के कारण राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। नीईटी परीक्षा में कब बदलाव होने की उम्मीद है? पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में हुई अनियमितताओं के कारण नीट परीक्षा के प्रारूप में बदलाव की मांग की गई थी। तदनुसार ऐसी संभावना थी कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे। हालांकि अनियमितताओं के उजागर होने के बाद इस बदलाव की घोषणा इस शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में होने की उम्मीद थी। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने यह बदलाव नीट यूजी परीक्षा से सिर्फ 3 महीने पहले किया है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने पिछले 2 सप्ताह में नीट यूजी परीक्षा में बदलाव के संबंध में 6 परिपत्र जारी किए हैं। यह अचानक लिया गया निर्णय छात्रों के लिए बड़ा झटका था। क्या यह निर्णय छात्रों के लिए चौंकाने वाला है? जो छात्र पूरे वर्ष नीट यूजी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे प्रश्न पत्र हल करने के अभ्यास को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इस वर्ष भी उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे परीक्षा पैटर्न के अनुसार अभ्यास किया। यदि परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन का निर्णय शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में ही कर लिया गया होता, तो वे तदनुसार तैयारी शुरू कर देते। परीक्षा प्रारूप में अचानक हुए बदलाव से छात्रों के भ्रमित होने की संभावना है। नए बदलाव के अनुसार परीक्षा 180 मिनट के भीतर देनी होगी और छात्रों को इसकी तैयारी करनी होगी। ऐसी चर्चा है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने यह परिवर्तन करते समय छात्रों के हितों की अनदेखी की है। इन परिवर्तनों के बारे में न्यायालय क्या कहता है? राष्ट्रीय परीक्षा कार्यालय का यह निर्णय, जबकि परीक्षाएं नजदीक हैं,
छात्रों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार परीक्षा में होने वाले बदलावों के बारे में छात्रों को कम से कम 6 महीने पहले सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने इसे नजरअंदाज कर दिया। नीट परीक्षा में लगातार हो रही गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे कठोर निर्णय आवश्यक थे। सवाल यह उठ रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों की? जब परीक्षाएं नजदीक हों तो इतनी देर से निर्णय लेना छात्रों के हित में नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित नहीं बल्कि व्यवस्था केंद्रित है।